चलो तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एकदम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीईटी 26, 25 और 23 में आए हुए क्वेश्चन है। चलो तो एकदम इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लोग ये आज का लेक्चर चालू करते हैं। सब लोग तैयार है? चलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखते हैं तो सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पहला चीज क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस फील्ड है, जैसे कि क्रॉस से डिनोट किया जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऑलवेज बाहर के डायरेक्शन में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है बोलो? आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। आप देख सकते हैं दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड मूव इन अ आउटवर्ड डायरेक्शन। अभी इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ये मेटल रॉड रखेंगे। क्या रखेंगे? मेटल रॉड। और इस मेटल रॉड को मूव करेंगे अप एंड डाउन। इस मेटल रॉड को कैसे मूव किया? अप एंड डाउन। तो ये क्या करेगा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा अप एंड डाउन के कारण। उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो जनरेट क्या होने वाला है बोलो बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कितना रहता है? फाई रहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा? फाई। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम टू टाइम, देन क्या जनरेट होने वाला है बोलो बेटा? ईएमएफ जनरेट होगा। E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू क्या रखेंगे? डी फाई बाई डी टी। और इधर ईएमएफ के कारण क्या जनरेट होने वाला है बोलो बेटा? करंट जनरेट होने वाला है। अभी देखो ये ईएमएफ है ना, इसका मतलब रॉड में इधर प्लस है, इधर माइनस है। रॉड में क्या आएगा बोलो? एक जगह पे प्लस, एक जगह पे माइनस। तो बच्चा लोग इसमें ईएमएफ डेवलप हो गया और ईएमएफ के कारण करंट किधर से किधर फ्लो होता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट किधर से किधर फ्लो होगा? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रॉड के जरिए हम लोग ने मूव करके चेंज किया, जनरेट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, ईएमएफ जनरेट हो गया। और ईएमएफ के कारण क्या डेवलप होने वाला है? करंट जनरेट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो ये सबको समझ में आया व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या रहता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, टाइम टू टाइम इसको मूव करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसके कारण रॉड के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा और उसी के कारण करंट जनरेट होता है। इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबको समझ में आया? चलो अभी मैं मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सप्लेन कर। चलो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान देना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अभी मान लो कि ये एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर। ओके, अभी मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना। ये एरिया वेक्टर है, यानी कि एरिया है, गिवन एरिया गिवन टू यू। और इधर आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है? देखो, परपेंडिकुलर टू सरफेस जाता है। और मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाए, इधर दोनों में एंगल कितना है? थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स ये किसके कारण आता है? एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दोनों में कौन सा प्रोडक्ट है बोलो बेटा? विच प्रोडक्ट हियर? डॉट प्रोडक्ट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू क्या आया? बी ए कॉस ऑफ एंगल थीटा। बी ए कॉस ऑफ एंगल थीटा। दिस इज अ विच थिंग हियर? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाइज क्या आएगा बोलो बेटा? वेबर आता है, उसको हम लोग वीबी से डिनोट करते हैं। सबको समझा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए होता है,
इसमें क्या आएगा, जो एंगल किसका किसका है बोलो, बी एंड ए के बीचों बीच का एंगल थीटा रहेगा। अभी प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसमें दो केसेस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, प्लेन ऑफ अ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू विच फील्ड हियर, मैग्नेटिक फील्ड, पहला केस। दूसरा प्लेन, प्लेन ऑफ कॉइल, सॉरी इधर मैं लिखता हूं प्लेन ऑफ कॉइल, ओके, प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, और प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बेटा एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखो बेटा एक क्या है पैरेलल है और एक क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या होता है, सुनो बेटा, इस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, बराबर, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और ये जो कॉइल प्लेन है इस प्लेन को ऐसा रखा गया है, कैसे रखा गया है, एग्जैक्टली इन दिस वे। तो मैंने क्या बोला, ये एरिया वेक्टर है ना, और एरिया वेक्टर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, प्लेन, जो कि हम लोग का एरिया वेक्टर कैसे जाता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये कौन गया, एरिया वेक्टर गया, बराबर। ये प्लेन है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या बताता हूं, देखो बी और ए में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 90 डिग्री आया, बी और ए में एंगल कितना आया, 90 डिग्री। तो फिर फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो बेटा, बी ए कॉस कितना लिखा, बी ए कॉस, जल्दी बोलो, कॉस कितना आएगा 90, कॉस 90 कितना होता है 0, फाई इज इक्वल टू क्या होता है 0। जब सवाल में यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उधर जब प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिखने का 0, और जब उन्होंने बोला प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बच्चा लोग देखो, बच्चे लोग परपेंडिकुलर सुनते हैं देन उनको लगता है 90 डिग्री, तो इधर 90 पुट करते हैं और आंसर कितना निकालते हैं 0। सबको समझा, परपेंडिकुलर लगेगा तो आपके दिमाग में लगेगा थीटा इज इक्वल टू 90 है, मगर थीटा इज इक्वल टू 90 नहीं होता है, ये केस में थीटा 90 बनता है क्योंकि प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर ऊपर जाता है, तो बी और ए में 90 एंगल बनता है। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबको क्लियर हो गया। अभी बच्चा लोग देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, बराबर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस प्लेन को इस प्रकार से रखा, यानी कि दिस इज वन काइंड ऑफ प्लेन, और ये प्लेन कैसा है बोलो, प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो इधर प्लेन था ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पैरेलल, ये क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ओके, और बच्चा लोग प्लेन ऐसा है, तो प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है 90, और एरिया वेक्टर कैसे जाएगा बोलो, हाउ टू मूव एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इस प्रकार से जाएगा, तो बी और ए में एंगल कितना है, हाउ मच एंगल हियर, बी और ए में एंगल कितना हो गया, ए भाई कितना एंगल हो गया, बी और ए में एंगल कितना हो गया 0। क्यों 0 हुआ समझा, एरिया वेक्टर सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, कोई भी एरिया ले लो, अभी मान लो कि ये एरिया है, ओके, ये एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा, एरिया ऐसा पकड़ लिया तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा, समझ में आया। ये एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, दोनों में एंगल कितना बन रहा है बोलो, हाउ मच एंगल हियर 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखा, फाई इज इक्वल टू बी ए, कॉस कितना आएगा 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बी ए, इधर वर्ड आया, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए। सबको समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है, अरे हाँ यार। अभी इसमें वो लोग क्या करते देखो, ये कॉइल के जगह पे कभी कभी ये लोग क्या करेंगे देखो, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस कॉइल का सर्कल फॉर्म लेते हैं, तो क्या लिखने का, एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल रहेगा तो बोलो, सर्कल रहेगा तो कैसे लिखेंगे एरिया, ये सर्कुलर कॉइल रहेगा तो एरिया कैसा आएगा पाई आर स्क्वायर, समझ में आया। ये कॉइल कभी कभी वो स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बोलो, ये साइड है तो क्या आएगा, एरिया कैसे आएगा बोलो, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, याद रखना एल स्क्वायर आएगा। तो बच्चा लोग वो किस हिसाब से कॉइल को लेते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। सर्कल लिया तो पाई आर स्क्वायर लिख देगा, स्क्वायर लिया तो साइड का स्क्वायर लिख देगा, क्योंकि अभी आप लोग सब सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक जनरल आइडिया आएगा कि
किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर के सम सॉल्व करेंगे। अभी अपने क्लासेस के नोट्स पे ही क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, सॉरी। उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए नीट 2020 में पूछा था। सेम क्वेश्चन सीईटी में रिपीट हुआ है स्क्वायर का, मगर थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके। ठीक है, अभी मैं क्या बताता हूँ, देखो इसमें उन्होंने स्क्वायर दिया है और स्क्वायर का साइड कितना है। देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको भी इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। साइड दिया है 1 मीटर का, बराबर, यानी कि एल का वैल्यू कितना दिया है, एल इज इक्वल टू 1 मीटर दिया है, बराबर 1 मीटर। और बच्चा लोग रेजिस्टर दिया है जो कि कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है आपको, तो रेजिस्टर कुछ किसी भी काम का नहीं है। प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, place in a magnetic field plane perpendicular to the direction of magnetic field, ये प्लेन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन का एक्सिस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है बेटा। तो मैं क्या बताता हूं, देखो प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों भी इस प्रकार से जा, प्लेन, ये प्लेन है, मान लो कि दिस इज अवर प्लेन, एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसा है, बोले बेटा परपेंडिकुलर। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत लिखा था, 0 लिख के आए थे, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, मगर ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और बच्चा लोग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, तो डेफिनेटली इधर क्या हो जाएगा, देखो एरिया, एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर ऐसा गया, बी वेक्टर ऐसा गया, दोनों में एंगल कितना बना, थीटा, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बी ए कॉस कितना आएगा, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 आया, बिकॉज बी और ए दोनों भी क्या जा रहे हैं, सेम। याद रखना इधर 0 कैसे पुट किया, 90 नहीं आएगा, 0 ही आएगा, तो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 कितना होता है 1, बी ए का वैल्यू क्या हो गया, मैंने आपको बोला है इधर स्क्वायर दिया है, क्या दिया है बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, बोलो बेटा साइड का स्क्वायर आता है ना, साइड का स्क्वायर। आपको साइड कितना दिया, हाउ मच साइड ईयर, जल्दी बोलो साइड कितना दिया है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर किया। बी का वैल्यू कितना पुट किया, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ईयर, बी का वैल्यू कितना है 0.5 है, मल्टीप्लाई करो, फाइव इज इक्वल टू 0.5 वेबर। इस प्रकार से आपको नीट के एग्जाम में 4 मार्क मिल गए। तो कहने का मतलब क्या है, देखो यही सेम क्वेश्चन आपको रिपीट पूछा है, ओके, नए वाले क्वेश्चंस में, तो आप लोग जरा देख लेते हैं। तो अभी देखो 0.5 है, तो 0.5 कितना आया, इधर 0.5 अपना आंसर मिला। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने बोलता हूँ। चलो 23 का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, सिर्फ क्या किया, देखो उन्होंने ना बच्चा लोग परपेंडिकुलर बोला है, और याद रखना cos 90 का वैल्यू 0 दिया है, तो सब लोग ने इधर क्या मार्क किया होगा, 0, मगर आप लोग 0 नहीं मार्क करेंगे। इधर क्या बोला है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये अपना जो स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर, इसका ना ये प्लेन है, बराबर, ये प्लेन में इस प्रकार से रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से जा रहा है। और बच्चा लोग एरिया वेक्टर कैसे, एरिया का वैल्यू कितना दिया, हाउ मच वैल्यू ऑफ एरिया ईयर, ए भाई एरिया का वैल्यू कितना दिया है, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, बोलो 10⁻³ वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, प्लेन खड़ा है मगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाएगा। दोनों में एंगल कितना बना, हाउ मच एंगल, थीटा इज इक्वल टू 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बी ए, कॉस कितना आएगा 0, बी ए कितना होता है, बी कितना होता है, बोलो 10⁻3, ए कितना होता है 10⁻2, ए सुनो इधर क्या आया, बोलो 10⁻3, 10⁻², और कॉस कितना आएगा 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो बच्चा लोग इधर 3 है -2 है, तो 10⁻1 आया 5, ये किस में आया, बोलो बेटा वेबर में आया, किस में आया, वेबर में, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो बेटा 10 वेबर। तो सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया। याद रखना परपेंडिकुलर और पैरेलल में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, देखो अभी 22 में पूछा था, उसके बाद 23 में, अभी 25 में जो क्वेश्चन पूछा है ना, उन्होंने थोड़ा सा टफ करने का प्रयास किया। 25 का क्वेश्चन है सीईटी का, ये क्वेश्चन में उन्होंने ज्यादा ही मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि हर बार वो क्वेश्चन इजी देते थे, ऐसा उनको लगता था, परपेंडिकुलर पैरेलल ऐसे वर्ड इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन देते थे,
अभी 25 में उसने थोड़ा क्वेश्चन का ढंग चेंज किया, मगर उन्होंने उसमें वेक्टर का आपको कितना नॉलेज है वो बताया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखो इधर लेंथ कितना है बोलो, स्क्वायर है ना, ओके लेंथ है। और आप लोग ने देखा होगा कि सीईटी के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग ने देखे वो स्क्वायर के रिलेटेड है, क्योंकि सीईटी वालों को स्क्वायर के ऊपर ज्यादा प्यार है और नीट वालों को सर्कल के ऊपर ज्यादा प्यार है, ओके। यानी कि ज्यादा केसेस मैंने सर्कल के ही देखे उसमें। अभी इसमें क्या होता है, देखो एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई प्लेन है, क्या बोला है, एक्स और वाई प्लेन। ध्यान देना, ये वाला और ये वाला इस प्रकार से अपने पास स्क्वायर है, बराबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान दो। इधर क्या है देखो, इधर आई और इधर जे, इधर क्या है बोलो, एक्स और वाई है ना। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस हो गया बोलो बेटा, वाई, ओके। अरे हाँ या ना, एक्स वाई प्लेन ना, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं क्या बताता हूं, देखो एक्स एक्सिस का मतलब कौन सा यूनिट वेक्टर आता है बोलो, आई। तो एक्स एक्सिस के साथ कौन चला गया बोलो बेटा, आई, बराबर। वाई एक्सिस के साथ कौन चला जाता है बोलो बेटा, वाई एक्सिस के साथ कौन चला जाता है, जे। तो आई और जे का काम खत्म हो गया। अभी कौन बचेगा बोलो, कौन बचेगा बोलो, के। कौन बचेगा, के। तो बच्चा लोग उन्होंने क्या बोला, एक्स वाई प्लेन में इसको रखा है और उसका साइड का लेंथ कितना है बोलो, साइड लेंथ कितना है बोलो, एल। ये क्या होता है, साइड है, साइड कितना है बोलो बेटा, एल। यानी कि एल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। एरिया कैसे आएगा, हाउ टू फाइंड एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बोलो बेटा, साइड का स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि एल का स्क्वायर। ए इज इक्वल टू क्या लिखा बोलो बेटा, एल का स्क्वायर। समझ में आया। चलो अभी मैं क्या बताता हूं, सब लोग ध्यान देना, ओके। अभी उनको ना एक एक्सिस, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाला एक्सिस है, और एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन जाने वाला है बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। कौन जाने वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, उन्होंने बोला है कि एक्सिस को एक्स वाई प्लेन में इधर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने कौन सा पार्ट लिया बोलो, इधर क्या आएगा बोलो, इधर एक्स हो गया, वाई हो गया, तो इधर कौन सा एक्सिस आएगा बोलो बेटा, कौन सा एक्सिस आएगा, कौन सा जाएगा, जेड जाएगा, जेड जाएगा। इसका मतलब कौन जाने वाला है, के। और के का वैल्यू कितना आएगा, अभी इस बी वेक्टर को मैं अच्छे से लिखता हूं तो क्या हो जाएगा बोलो, इधर 2b0 i, अंदर मल्टीप्लाई करो बी को, ओके। b0 को किससे मल्टीप्लाई करो, ये b0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2b0 i। b0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3b0 क्या आया बोले बेटा, j। इसी b0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4b0 k। अरे हाँ या ना, सबको समझ में आया। तो बच्चा लोग देखो, अभी मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट तो चले गए, कौन से आई और जे। तो इसका मतलब ये कुछ काम का है क्या मैग्नेटिक फील्ड के, नहीं, क्योंकि ये आई इधर जा रहा है, बराबर। ये जे इधर जा रहा है, तो जे वाला कंपोनेंट भी उसके कुछ काम का नहीं है। तो बचता कौन सा कंपोनेंट है, के वाला कंपोनेंट। तो बी का वैल्यू क्या आएगा बोलो, बी का वैल्यू क्या आएगा बोलो, 4b0। और ये के का वैल्यू कितना होता है, 1। 4b0 क्यों आया, समझा, क्योंकि उधर जाने वाला कौन है, कौन सा एक्सिस रहेगा बोलो बेटा, विच एक्सिस, जेड एक्सिस। बिकॉज तीन ही एक्सिस होते हैं, उसमें से एक्स और वाई में प्लेन है, तो इधर जाने वाला कौन रहेगा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के साथ कौन आएगा बोलो बेटा, 4b0। बी का वैल्यू कितना है, 4b0। तो बच्चा लोग इधर एरिया वेक्टर इधर जाएगा, बराबर। अपना फाई का फॉर्मूला क्या लिखा बोलो बेटा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अभी मैं क्या बताता हूं, देखो बी और ए में एंगल कितना है, 0 है, तो कॉस कितना लिखा, 0 लिखा। बी का वैल्यू कितना है बोलो बेटा, 4b0 है। बी का वैल्यू कितना है दादा, 4b0 है। और ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर बोलो, कितना आएगा, एल स्क्वायर। तो 4b0 एल स्क्वायर। इधर किसका वैल्यू आया बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो इधर ऑप्शन नंबर बी। हम लोग ने आंसर कैसे निकाला, सबको समझा, आपको क्लू दिया एक्स वाई एक्सिस का, तो डेफिनेटली बी कौन किधर जाएगा बोलो बेटा, जेड एक्सिस। इसको और इसको क्यों कैंसिल किया, क्योंकि ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, जेड वाला बाकी है, वो मैग्नेटिक फील्ड को दे दिया। तो इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो अभी फैराडेज लॉ, बच्चा लोग उसको बेसिक में हम लोग सीखेंगे। फैराडेज लॉ, जिसमें फर्स्ट लॉ रहेगा, सेकेंड लॉ रहेगा, और उसके बाद
नेक्स्ट रहेगा लेंस लॉ। लेंस लॉ एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चा लोग सब लोग ध्यान देना। अरे दादा, फेराडे फेराडे लॉ में क्या बोला जाता है, जैसे कि आप लोग को मैंने पहले एक फ्लो चार्ट बताया था। ओके, स्टार्टिंग में क्या रहता है, सब लोग एक साथ बोलेंगे, क्या रहेगा बोलो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे, जनरेट क्या हो जाएगा बोलो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। प्लीज सी यार, किसी को बात करनी है तो सीधा बाहर जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद क्या होता है, चेंज करना है तो जनरेट क्या होने वाला है बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। और ईएमएफ के कारण कौन जनरेट होने वाला है बोलो बेटा, करंट। इधर ई आएगा और इधर क्या लिखेंगे, आई। समझ में आया। तो बच्चा लोग, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इसमें से एक कॉन्सेप्ट को पकड़ा है। बेटा संस्कृत तो जाऊ शकतो प्लीज। ओके, 20.58 मिनट घर पे दिखा सकते हैं। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इधर कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्या होता है, ईएमएफ। तो इसी कॉन्सेप्ट को, ये अभी देखो, ये फ्लो चार्ट है ईएमएफ ईएमआई का। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, चेंज होता है ईएमएफ, और क्या जनरेट होता है, करंट। ये वाले पार्ट को किसने पकड़ा है बोले बेटा, फैराडे ने। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है, उसको चेंज करेंगे तो क्या जनरेट होने वाला है बोलो बेटा, ईएमएफ। क्या जनरेट होने वाला है, ईएमएफ। यानी कि जो रॉड होता है, रॉड का एक टर्मिनल प्लस एक टर्मिनल माइनस, तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। यह बताने के लिए अभी चेंज को कैसे दिखाया जाता है फिजिक्स में, मैथमेटिकल टर्म डी बाय डी टी। चेंज ऑफ किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ईएमएफ। व्हाट इज मीन बाय ईएमएफ हियर, समझ में आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है बेटा, फैराडेज का फर्स्ट लॉ। जितना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड होता है बोलो, डी फाई बाई डी टी के ऊपर डिपेंड रहता है। आप डी फाई बाई डी टी बताओ, ईएमएफ बढ़ जाएगा। इसका मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, डी फाई बाई डी टी आता है, बराबर। ई इज इक्वल टू के लेते हैं, डी फाई बाई डी टी लिखते हैं, के का वैल्यू 1 लिखेंगे, ई इज इक्वल टू क्या आएगा, डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये लॉ। बेटा प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ा रहा हूं। इधर क्या आया, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखा है, ईएमएफ। यानी कि डी फाई बाई डी टी, और ये दो, ये क्या होता है, ये जो है वो ये क्वालिटेटिव है और ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। फर्क समझ में आया। ये जो सेकेंड लॉ है वो क्या आएगा बोलो बेटा, आपको क्वांटिटी बताएगा। ओके, ये कितना क्वांटिटी, और ये क्वालिटेटिव लॉ है। ये दोनों लॉ में इतना ही फर्क है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसमें क्वांटिटी कितना ईएमएफ का जनरेट होगा ये बताएगा। और बच्चा लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इधर जो लेंस लॉ होता है, ई इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, जो हम लोग ने बोर्ड में पढ़ा है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको अपोज कौन करने वाला है, अपोज कौन करने वाला है, ईएमएफ करने वाला है। सबको समझा। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहता है मगर ईएमएफ उसको चेंज होने देगा नहीं। यानी कि वो ज्यादा बढ़ना चाहता है मगर ईएमएफ बोलेगा कि भाई इतना मत बढ़। कम होना चाहता है तो ईएमएफ क्या बोलेगा, इतना कम नहीं होने का। इसके लिए माइनस निगेटिव साइन होता है। समझ में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस अलग अलग एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लेंस लॉ शोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, लेंस लॉ क्या शो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, लेंस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट शो है कि वो क्या शो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबको क्लियर हो गया। वो एनर्जी को कंजर्व करता है। बहुत लोग चार्ज को लिखते हैं, बहुत लोग करंट को लिखते हैं, मगर ये कंजर्वेशन ऑफ क्या है, एनर्जी। इसके ऊपर भी 23, 24 एंड 25 की में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तीनों साल अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यानी कि जेई सीईटी नीट
का हम लोग कंसिडरेशन करेंगे। तो सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ है ना, ये दो कॉन्सेप्ट से डिनोट किया जाता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि एक जो आता है वो एवरेज और दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और दूसरा क्या आता है बोले बेटा, एवरेज ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? एवरेज ईएमएफ। दो हिस्सों में बांटा है ईएमएफ को, ये फैराडे लॉ और लेंस लॉ में। इसमें क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है। इसमें टी का वैल्यू आपको 2 सेकेंड दिया जाएगा, टी का वैल्यू 3 सेकेंड दिया जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड्स पे कितना ईएमएफ जनरेट होगा वो वाला वैल्यू इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। या 3 सेकेंड के बाद कितना ईएमएफ जनरेट होगा वो इस फॉर्मूला से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब उस इंस्टेंट को कितना वैल्यू फाइंड आउट करने का वो हम लोग को E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी से मिल सकता है। मगर एवरेज वैल्यू जब देखने जाएंगे तो डी फाई अपॉन क्या लिखेंगे, डी फाई अपॉन डी टी। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, दो कंडीशन रहेगा। इधर क्या होता है फाइनल ईएमएफ और दूसरा क्या होता है बोलो बेटा, इनिशियल ईएमएफ। समझा? इस केस में कैसा, फाइनल एंड इनिशियल के बारे में सोचना है, समझा ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चा लोग E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस क्या लिखेंगे, इनिशियल। इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड डालेंगे ताकि निगेटिव आएगा तो भी, और ये T2 माइनस क्या लिखेंगे, T1। इस प्रकार से हम लोग इसका ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। समझा? तो दो केसेस होता है, एक तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और बच्चा लोग एवरेज ईएमएफ सब में पूछा तो याद रखना उसमें आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि दो केसेस रहेंगे। ओके, वो दो केसेस कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चा लोग एक फाइनल ईएमएफ और बाद में इनिशियल ईएमएफ, ऐसे दो केसेस में सॉल्व करना है। तो आप लोग को वो लोग पूछेंगे फाइंड आउट एवरेज ईएमएफ। तो याद रखना इधर दो फाई दिया है, इधर फाई 1 एंड फाई 2, और इसमें एक ही फाई दिया है। तो दोनों के ऊपर के अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी मेरे पास 2023 का क्वेश्चन है। ओके, तो 23 का जो क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे। बेटा देखो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7। और बच्चा लोग टाइम दिया 2 सेकेंड। मुझे बताओ इधर कौन सा ईएमएफ फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना है, एवरेज करना है? डेफिनेटली इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी आएगा। d बाई डी टी, फाई का वैल्यू क्या रहने वाला है, देखो फाई का वैल्यू 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। चलो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, अभी इसको सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। 4 अभी देखो जिसका मैथमेटिक्स नहीं है उनको थोड़ा सा टफ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इधर क्या आएगा बोलो, 4 बाहर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर लिखा, प्लस 3 बाहर आया, डी टी अपॉन डी टी किया, प्लस डी बाई डी टी ऑफ डायरेक्टली 7 कर दिया। ठीक है, 7 लिख दिया। बच्चा लोग E इज इक्वल टू 4 लिखा, इधर क्या लिखेंगे, 2 आगे आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे। सबको समझा? इधर क्या आया, डी टी कैंसल, 3 हो गया, इधर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इधर क्या होता है 4। समझा कि नहीं समझा मैंने क्या किया? इधर जिनका मैथमेटिक्स नहीं है ध्यान देना, इधर 4 कांस्टेंट है तो बाहर लाया, टी स्क्वायर को अंदर रखा, 3 बाहर लाया, डी टी को अंदर रखा, 7 को d बाई डी टी ऑफ 7 लिखा। d बाई डी टी ऑफ 7 कितना हो जाएगा, कांस्टेंट होने के कारण 0, डी टी कैंसिल होएगा, कितना लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे प्लस 0। बच्चा लोग अभी ये 2 है ना, 2 को किधर लाने का, आगे ऊपर क्या लिखने का, 2 माइनस 1। तो इधर 2 एंड 4 एंड 2 का 8 होता है, t रेस टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिखा, e। समझा? t का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एट वैल्यू t इज इक्वल टू, ओके, t इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 2 सेकेंड। इधर 8, 2 प्लस 3 आया, तो E इज इक्वल टू 16 प्लस 3 कितना आया, E इज इक्वल टू 19 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा आएगा बोले बेटा, बी। ऑप्शन कौन सा आया, बी। क्वेश्चन नंबर 5 जो बेस्ड है लेंस लॉ के ऊपर। व्हाट इज अ लेंस लॉ? लेंस लॉ शोज कंजर्वेशन ऑफ, क्या शो करता है,
क्या शो करेगा? एनर्जी। सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान देंगे। ओए इसमें ईएमएफ इन एन टर्म, जब कॉइल के लिए एन टर्म रहेंगे, सपोज मान लो ये कॉइल है, इस कॉइल के कितने टर्म्स है बोलो? एन टर्म। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बोलो बेटा? एन है मैडम। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? एन। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? E इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? एन। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। समझा? कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आएगा। और बच्चा लोग, जब आप लोग वो बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ इन ईएमएफ बोला तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मगर उन्होंने इंड्यूस करंट बोला तो आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? करंट इज इक्वल टू क्या लिखा है? E अपॉन आर। मुझे बताओ I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू E का वैल्यू कितना है बोलो? डी फाई बाई डी टी इज अपॉन क्या लिखा? आर। तो I इज इक्वल टू आर क्या लिखेंगे? डी फाई बाई 1 अपॉन आर डी पाई बाई डी टी। ये कौन सा करंट आया बोलो बेटा? इंड्यूस करंट। समझा कि नहीं? इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा? E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। एन का ये एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, और ये ईएमएफ का रेगुलर फॉर्मूला E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये अलग अलग दो फॉर्मूला है। तो E का वैल्यू हम लोग ने इधर पुट कर दिया 1/r डी फाई बाई डी टी। दो एन पूछा, एन नंबर ऑफ टर्न दिया तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, और करंट पूछा तो 1/r डी फाई बाई डी टी इस्तेमाल करो। चलो बेटा, अभी थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट देखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आया दो कॉन्सेप्ट क्या है? अभी मैं करंट का ये अपना जो शॉर्टकट फॉर्मूलाज का लिस्ट रहेगा आयुष भाई, उसमें ऐड कर देना। सुनो, जेई 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देना। जेई 24, अभी नीट का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा के लेता हूँ ताकि आपको एक अंदाजा आएगा कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का। अपने को आप लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चला सीईटी के एग्जाम में डायरेक्ट ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला। जेई वालों ने क्या किया 24 में, उन्होंने क्वेश्चन को ईएम करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है करंट। इसमें टू फाइंड करने के लिए क्या बोला है? बोले बेटा करंट। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ये करंट फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है? एम्पियर में सब आंसर दिए। तो बच्चा लोग देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी मैं शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को बनाया है। तो बच्चा लोग, इंड्यूस करंट इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू 1/r डी फाई बाई क्या लिखा है? dt लिखा है 1/r। r का वैल्यू कितना है बेटा? r का वैल्यू 5 है तो 5 डाला, d बाई डी टी ऑफ, बच्चा लोग ध्यान देना। अभी हम लोग क्या करेंगे? 5 के जगह पे क्या डालेंगे वैल्यू? 5 के जगह पे 5t³ है प्लस 3t² है प्लस 2t माइनस 5। अभी सबको सेपरेट सेपरेट करो बेटा। क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? 5 को अलग निकाला, डी बाई डी टी ऑफ t⁻³ लिखा, 3 को बाहर निकाला, डी बाई डी टी ऑफ t² लिखा, उसके बाद 2 को बाहर निकाला, dt अपॉन dt लिखा, प्लस माइनस 5 को इधर क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ 5 लिखा। तो बेटा इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं। बेटा इधर dt कैंसल, इधर क्या होने वाला है? देखो बेटा 0 होने वाला है, ठीक है? अभी किसको आगे लाएंगे बोलो? एकदम सिंपल है, मैं आपके लिए जो बायोलॉजी वाले उनके लिए बता रहा हूँ। देखो इधर क्या हो जाएगा बोलो? 3 आगे आया, 3 माइनस 1 प्लस 2 आगे आया, इधर 2 माइनस 1 प्लस 2 लिखा, इधर तो लास्ट में क्या आएगा? 0। तो बच्चा लोग 1/5 लिखा, इधर क्या लिखेंगे? 5। ओके, टोटल कितना हो जाएगा दोनों का? 15 हो जाएगा, t का रेस टू पावर 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, t⁻1 हो जाएगा प्लस 2। बेटा अभी t का वैल्यू कितना दिया? हाउ मच वैल्यू ऑफ t? t का वैल्यू कितना दिया है? t इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड? 2 सेकेंड बोला है। तो बच्चा लोग 1/5, सुनो 5, t का 2 का स्क्वायर है प्लस 6, 2 प्लस क्या लिखा? 2 लिखा। तो बच्चा लोग 1/5, ऑप्शन नहीं है? एक मिनट, क्वेश्चन देखता हूँ। 4 है, सॉरी,
ये 3 की जगह पे क्या है 4 है, एक्सट्रीमली सॉरी। इधर क्या होता है 4 है, तो अभी आएगा देखो आंसर आपका आया ना, 4 कितना आएगा बोलो, इधर 8 आया, इधर 8 आया, ठीक है। अभी इधर क्या आता है 1/5, 15 इंटू क्या होता है बोलो बेटा, 15 इंटू 4 कितना आएगा, 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 16 प्लस 2, इधर सबको ऐड करेंगे तो इधर कितना आया 78, 78 का मतलब कितना आएगा 15 पॉइंट, 15 पॉइंट कितना आया 6 ना, ये करंट आया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया है, इस प्रकार से एकदम इजी वे से हम लोग इस सम को सॉल्व करेंगे। सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको पटापट करना है, मैं आपको स्लोली बताया, तो आपको उसमें डिफरेंशिएशन में प्रॉपर करेंगे तो आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा। चलो JEE 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया है, आर दिया है, टाइम दिया है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आई इज इक्वल टू बोलो बेटा, आई इज इक्वल टू ओके 1/r, और इधर क्या लिखेंगे d∅dt। तो इस फॉर्मूला से आपको करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके, और आंसर आपको घर पे ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर आएगा, आंसर आएगा आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। हाँ मयंक शांति से, ठीक है। तो कितना आया बोले बेटा 2 एम्पियर आया, सबको क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग इधर ही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।